इन हाई प्रोफाइल सीट पर बढ़ा सियासी पारा। ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी सीट शेयरिंग में हो रही खासी दिक्कत। बिहार में चाचा भतीजे के विवाद में फंसा सीटों का पेच। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक लोकसभा चुनाव के लिए 267 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी कई मौजूदा सांसदों के टिकट अधर में अटके हुए हैं, तो कहीं गठबंधन के पेच की वजह से उम्मीदवारों के ऐलान में देरी हो रही है। यही वजह है कि बिहार से अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। यहाँ सहयोगी पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग का भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इसी तरह ओडिशा में भी गठबंधन होगा या नहीं, इसे लेकर भी मामला फंसा हुआ है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है और यहाँ उसकी पहले सहयोगी रही AIADMK के गठबंधन तोड़ने के बाद पार्टी यहां से बागी नेताओं के संपर्क में है। यहां भी अभी बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। यूपी की 51 सीटों पर हो चुके हैं प्रत्याशियों के ऐलान। बीजेपी ने यूपी की 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि हाई प्रोफाइल सीट गाजियाबाद से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री VK सिंह की सीट पर अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। उनका टिकट फंसा हुआ माना जा रहा है। इसी तरह पार्टी ने यूपी के सुल्तानपुर सीट से भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, जहां से मेनका गांधी सांसद हैं। उनके साथ उनके बेटे वरुण गांधी की सीट पीलीभीत में भी उम्मीदवारी के ऐलान में इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र की 20 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन की बेटी और मौजूदा सांसद पूनम महाजन की लोकसभा सीट मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उम्मीदवार का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। इसी तरह राजस्थान से 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर में पेच फंसा हुआ है। यहां कांग्रेस से कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसलिए दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। बिहार में चाचा भतीजे के विवाद में फंसा सीटों का पेच। बीजेपी ने बिहार में अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। बीजेपी की सहयोगी JDU यानी जनता दल यूनाइटेड पहले ही कह चुकी है कि वह 40 में से 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि उन्हें 5 सीटें मिली हैं। हालांकि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस का कहना है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और वह आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर मामला फंसा हुआ है। ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी सीट शेयरिंग में हो रही खासी दिक्कतें। ओडिशा में बीजू जनता दल से गठबंधन को लेकर सैद्धांतिक सहमति बन गई थी और पार्टी के सीनियर नेताओं के बीच बात भी हो गई थी, लेकिन यहाँ भी सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस गया। जहां बीजेपी के स्थानीय नेता कह रहे हैं कि वे अपने दम पर यहां चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी गठबंधन होगा या नहीं, इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में ओडिशा में भी बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। वहीं महाराष्ट्र की कुछ सीटों पर अभी गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, जिस वजह से कुछ सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान रोका गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में पिछला लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने AIADMK और PMK के साथ मिलकर लड़ा था। पिछले साल AIADMK ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे सीनियर नेताओं के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं और इसके बाद फिर बीजेपी ने गठबंधन तोड़ लिया था। वहीं PMK यहां इस दुविधा में दिख रही है कि अब वह AIADMK के साथ गठबंधन करे या फिर बीजेपी के साथ जाए। बीजेपी और तमिल मलीना कांग्रेस साथ हैं, जबकि बीजेपी AIADMK के बागी नेता O पनीरसेल्वम और TTV दिनाकरन से बातचीत कर रही है। इसी पेच में अभी तमिलनाडु में भी उम्मीदवारों का ऐलान लटका हुआ है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर भाजपा कैसे इन चुनौतियों से निपटते हुए प्रत्याशियों का ऐलान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।